हेलो डियर फ्रेंड, ये एमपी की तीसरी क्लास है। फर्स्ट 2 लेक्चर बना दिए गए हैं। ये थर्ड वाला लेक्चर है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। तो आज स्टार्ट करते हैं। आपने लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पूरा वो जिला पंचायत वो सब मध्य प्रदेश के पूरे सामान्य ज्ञान जो नॉर्मल सी चीज़ें थी वो बताई थी। आज से हम जानेंगे मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है उसका गठन कैसे हुआ, वो कैसे राज्य बना, किस कमेटी की अनुशंसा से राज्य बना। फिर हम 1947 आज़ादी के बाद से 1956 तक की स्थिति मध्य प्रदेश की जानेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में। तो आपको पता होगा कि राज्य जब हमारा राज्य नहीं गठित हुआ था, मध्य प्रदेश जब राज्य नहीं बना था, तो राज्य को बनाने के लिए सबसे पहले एक कमेटी, सरकार ने सबसे पहले एक आयोग बनाया था। इस आयोग को क्या नाम था? धर आयोग। क्या नाम था इस कमेटी का नाम? धर आयोग। धर आयोग बनाया गया था जून 1948 में। 1948 में धर आयोग बनाया गया था। किस लिए धर आयोग बनाया गया था? कि राज्य की स्थापना, राज्य को बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, वो भी भाषाई आधार पर। लोगों की मांग थी, लोगों में आक्रोश हो गया था कि भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया जाए। इसलिए धर आयोग कमेटी बनाई गई सरकार ने ये फैसला लेने के लिए कि लोगों की मांग है जो कि हमें भाषाई आधार पर राज्य बनाना चाहिए कि नहीं, उसकी अनुशंसा के लिए धर आयोग का निर्माण किया गया था। कब धर आयोग बनाया गया था? जून 1948 में, 1948 में। ये 1948 में जब ये धर आयोग बनाया गया तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है जून में ये बनाया गया और दिसंबर में इसने अपनी 1948 दिसंबर में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, सरकार को दी। और इसने क्या किया? इसने जो लोग मांग कर रहे थे भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण, तो इसने बोला कि ये गलत है। इसने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए इसने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसने कहा कि ये सही नहीं है। ठीक है, फिर लोगों को जब ऐसा सुनाई दिया कि इसने लोगों को पता चला कि सरकार ने वो कर दिया कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा, तो फिर सरकार ने फिर लोगों में और हंगामा किया, इस सब करने तोड़फोड़ किया। तो फिर सरकार ने एक और नई कमेटी, नया आयोग बनाया इसी के लिए, राज्य। फिर एक नया आयोग बनाया, जेबीपी आयोग, जेपी कृपलानी आयोग भी कहते हैं, जेपी कृपलानी आयोग बनाया। इस आयोग में कौन कौन से 3 मेंबर थे, उन्हीं के नाम पर ये आयोग है। एक जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे वल्लभ भाई पटेल थे और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया थे। ये 3 लोग आयोग के थे। तो कांग्रेस द्वारा इस आयोग को बनाया गया था, जेबीपी कृपलानी वाला आयोग था ये। इसमें कौन कौन 3 लोग थे? जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने ये आयोग कब बना? दिसंबर 1948 में, कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में इस आयोग को बनाया गया। इस आयोग को भी क्यों बनाया गया? कि राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना है कि नहीं। फिर इन्होंने अप्रैल 1949 में जेबीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 3 मेंबर कौन कौन से हैं जेबीपी में आयोग में? इन्हीं के, फर्स्ट जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल एंड पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 मेंबर थे इस आयोग में, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये आयोग था। और अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें भी इन्होंने क्या किया? अस्वीकार किया। इन्होंने भी बोला कि इन्होंने भी मना कर दिया कि प्रशासनिक अधिकार पर राजनीतिक दृष्टि से हो जाए तो ठीक है, पर भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए इन्होंने भी मना कर दिया। इस कमेटी ने भी मना कर दिया। जब इस कमेटी ने मना कर दिया तो एक जो तेलुगु थे, ये जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहाँ पे लास्ट का जो भारत का दक्षिण भारत हिस्सा था, वहाँ पर ज़्यादा ही आंदोलन चल रहे थे। वहाँ तेलुगु लोग जो थे वो ही पहले ज़्यादा मांग कर रहे थे भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए। तो उनमें से एक कांग्रेस का नेता था श्री रमुलू। वो 56 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। 56 दिन से अनशन पर बैठे थे और 56वें दिन इनकी मौत हो गई थी। ये भाषाई आधार पर राज का मांग कर रहे थे और श्री रमुलू जो ये आंध्र प्रदेश साउथ साइड के थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये मर जाते हैं तो लोगों में और गुस्सा हो जाता है, इसलिए सरकार को मजबूरी बस एक नया राज्य
1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य 1953 में 1953 में बनाना पड़ता है। वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश को जब इनकी मृत्यु हो जाती है श्री रामुलु की, ये अनशन पर बैठे होते हैं, तो इनकी मृत्यु के बाद सरकार को बेबस में एक नया राज्य बनाना पड़ता है। 1953 में पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बन गया, ये पहला राज्य बन गया और एक तरह से राज्य भी था, ठीक है। और फिर जब ये राज्य बना, फिर लोगों में, और जब एक राज्य बन गया तो लोगों को और दूसरे लोग भी और आंदोलन करेंगे। अब उनको और भी वो चाहिए कि नहीं, एक राज्य बना दिया सरकार ने, बाकी क्यों नहीं बना रही। फिर से लोगों में और अनशन आंदोलन हुआ, तो सरकार ने एक और आयोग बनाया। फिर से ये तीनों आयोग याद रखिएगा, ये एसके धर आयोग कहते हैं, इसको एसके धर आयोग भी बोलते हैं। तो ये एसके धर आयोग भी राज्य के निर्माण के लिए से संबंधित है। जेबीपी आयोग भी वही है, राज्य का निर्माण हो या ना हो उसके लिए बनाया था ये कमेटी। और थर्ड नंबर फजल अली आयोग, ये फजल अली आयोग भी बनाया गया। फजल अली आयोग कब बना? 1953 दिसंबर 1953 में इस आयोग को बनाया गया। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे? फजल अली थे। ये 3 मेंबर का, 3 लोगों का, 3 सदस्यों का ये आयोग था। और इसमें 2 और मेंबर थे, कौन कौन से थे? एक हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू, और एक और थे के.एम. पडिक्कर। कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। इन्होंने अपनी फजल अली के अध्यक्ष थे, फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे, और हृदयनाथ और के.एम. पडिक्कर इसके 2 और मेंबर थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार को बोला कि हमारे देश में पहले एकता होनी जरूरी है। अगर हम राज्य नहीं बना रहे, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि राज्य में, देश में जब एकता ही नहीं रहेगी तो फिर वो ठीक नहीं है। इसलिए इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि अगर जनता ऐसा चाह रही है तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना चाहिए। तो फजल अली आयोग की अनुशंसा पर इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य, पहला तो 1953 में जेबीपी आयोग है, उसके बाद श्री रामुलु की मृत्यु हो गई, तो 1953 में एक राज्य बना दिया था आंध्र प्रदेश भाषाई आयोग। फिर इन्होंने क्या किया? फजल अली आयोग ने जब किया कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे देश को एकता को खतरा है तो हमें बनाना चाहिए, तो इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इस आयोग की अनुशंसा पर बनाया, ठीक है। तो इन 14 राज्यों में एक राज्य कौन सा था? हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये 3 आयोग मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि थोड़ा जानना चाहिए कि हमारा राज्य बना कैसे, इसलिए आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। पॉलिटी में आप लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे। इतना नोट हो गया। मैं एक बार बोल दूं, फर्स्ट है एसके धर आयोग, जून 1948 में बना था। सेकंड है जेबीपी आयोग या जेबी कृपलानी आयोग, इसको भी कामयाब दिसंबर 1948 में बनाया गया, 1948 में बनाया गया। और थर्ड है फजल अली आयोग, 1953 में बनाया गया, ठीक है। ये 3 आयोग हो गए। अब हम जानेंगे 1947 से 1956 तक की भारत की स्थिति। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था और उसके बाद जब राज्य हमारा 1956 में गठन हुआ ना, उसके पहले की भारत की स्थिति क्या थी, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, अब हम ये जानेंगे। इतना इरेज कर देती हूँ मैं, ताकि ऊपर लिख दो तो आपको लोगों को दिखेगा। बड़ा बड़ा सा लिखती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा देखो। अब चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है? 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति। जब हमारा आज़ाद हुए थे, उस टाइम से 1947 से 1956, जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, तो उसके बीच की मध्य प्रदेश आज़ादी के बाद और गठन से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? मध्य प्रदेश क्या था 1947 से 1956 की
ये दिख रहा है, ठीक है, हो गया। देखिए ये हो गया ना। अब देखिए ये हमारा 1947 से 1956 के पहले की मध्य प्रदेश का वो है, मैप है एक तरह से। देखिए आज़ादी 1956 और आज़ादी के बाद 1956 तक कोई मध्य प्रदेश नाम का स्टेट था ही नहीं, है ना, कोई राज्य नहीं था मध्य प्रदेश नाम का। क्यों, आज़ाद हुआ 1947 से, फिर एक नया राज्य बना, तो ऐसा नहीं था। बस ये ऐसा मैप बना रहा है कि इनमें कौन कौन से जगह, कौन कौन से क्षेत्र जो थे शामिल थे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से था। इसमें मतलब कौन कौन से प्रांत, कौन कौन से राज्य, कौन कौन से एरिया आते थे उस टाइम पे, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ। तो क्या था, देखिए स्टेट यहाँ ऊपर से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो हमारा ये 3 भागों में डिवाइड था। कौन कौन से 3 भागों में डिवाइड था? स्टेट ए, स्टेट बी एंड स्टेट सी। पहले हम स्टेट ए देखेंगे। देखिए जब हमारा 1947 के बाद 1956 की स्थिति में ये देखिए मैप था, ये पूरा ऐसा देखिए, ये मतलब इस तरह हमारा मध्य प्रदेश तो ऐसा ही होगा। हम अपना अभी जो पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही होगा 1956 में जो गठन हुआ था। तो उसके पहले कौन कौन से रियासतें, कौन कौन सी जगह, कौन कौन से एरिया जो थे आते थे, देखिए। और इससे पहले तो 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा आता था, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा आता था, है ना। मतलब कि जब 1947 के बाद कोई महाराष्ट्र नाम का, कोई मुंबई नाम की कोई जगह थी नहीं, वो तो बाद में बनाई गई जब राज्य का बंटवारा हुआ तब। तो वो पूरा एरिया इसमें ही आता था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्टेट ए में क्या क्या आता था। तो स्टेट ए में आता था सीपी। सीपी क्या है? सीपी सेंटर प्रोविजन, सेंटर प्रोविजन प्लस भारत, ये थे जो ब्रिटिश के ये सीपी क्या थे? सेंटर प्रोविजन प्लस भारत। ये एरिया जो थे वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे, जो मतलब ब्रिटिश के प्रशासन जो था उनका प्रशासन था, ब्रिटिश सरकार का जो प्रशासन था वो था। सीपी प्लस भारत, ये हम बता रहे स्टेट ए में। देखिए मध्य प्रदेश का तीन भाग, ये स्टेट ए है। ये जो आपको इतना ये दिख रहा है ना, ये यहाँ से, ये मैप में देखिए आप, ये वाला एरिया, ये पूरा ये नीचे तक, ये जो आप लोग जिसे अभी छत्तीसगढ़ कहते हो, ये पूरा किस में आता था? स्टेट ए में। किस में आता था? स्टेट ए में। ये देखिए ये जो मैंने ऐसे गोला गोला किया है ना पॉइंट, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया था ये था स्टेट ए। और इस स्टेट ए को क्या बोलते थे? मध्य प्रदेश। क्या बोलते थे इस स्टेट ए को? मध्य प्रदेश। और इसमें कौन कौन से हिस्से आते थे? सीपी प्लस भारत प्लस छत्तीसगढ़, सीजी यानी छत्तीसगढ़ प्लस बघेलखंड जो अभी आपका छत्तीसगढ़ है, और बघेलखंड जो आपका बघेलखंड वाला एरिया था, ये सब कहाँ है? किसमें? हमें क्या बता रही हूँ? 1947 से 1956 की स्थिति बता रही हूँ मध्य प्रदेश की, आज़ादी के बाद। और जब 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हो, उससे पहले भी तो जानना चाहिए ना कि कौन कौन सी जगह, कौन कौन से एरिया आते थे, जो कि फिर 1956 में बना तो कौन सा जगह काट दी गई, कितने में मैप बना आपका, है ना। ये चीजें तो जानना पड़ेगा। तो स्टेट ए में सीपी क्या था? सेंटर प्रोविजन भारत प्लस छत्तीसगढ़ प्लस बघेलखंड, ये इतने एरिया आते थे। और इसका नाम क्या था? स्टेट ए का नाम क्या था? स्टेट ए का मध्य प्रदेश। क्या नाम था? मध्य प्रदेश। इसी को स्टेट ए को ही मध्य प्रदेश बोलते थे। पूरा एरिया मध्य प्रदेश नहीं था। स्टेट ए को इतना वाला एरिया मध्य प्रदेश में आता था, ठीक है। एरिया नाम इसका था मध्य प्रदेश। कौन कौन सा? ये देखिए मैप में आप एक थोड़ा सा देखिए, ये वाला, ये पूरा, ये जो नीचे का, ये नीचे का पूरा है, ये महाराष्ट्र कुछ एरिया था, कुछ छत्तीसगढ़ का मतलब एरिया था, और ये पूरा हमारे जो ये बीच ये पूरा मध्य क्षेत्र है, तो ये पूरा आता था स्टेट ए में। सीपी प्लस भारत बता दिया, जो ब्रिटिश प्रांत के प्रशासनिक अधिकारी मतलब प्रशासन करते थे वो वाला प्रांत था। और ये छत्तीसगढ़ का एरिया था, बघेलखंड का था, और इसका नाम क्या था? मध्य प्रदेश था, ठीक है। और इसके प्रमुख कौन थे उस टाइम पे? प्रमुख ऐसे एरिया बाय एरिया ऐसे रियासतें जोड़ जोड़ कर बना दी जाती थी, और इसके प्रमुख जो थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित
रविशंकर। देखिए 3 एरिया में डिवाइड था, ये 3 स्टेट में, स्टेट ए बी सी, तो तीनों के प्रमुख होंगे, तीनों की अपनी अपनी एरिया होगा और तीनों का अपना अपना कैपिटल होगा। इसके प्रमुख थे रविशंकर शुक्ल। दिख रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा बड़ा तो लिख रही हूँ, ठीक है। इसके प्रमुख कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। और इसका जो कैपिटल था वो क्या था? कैपिटल, इसकी राजधानी, देखिए स्टेट ए की राजधानी जो क्या थी, कैपिटल क्या था? कैपिटल नागपुर। देखिए नागपुर था, ये महाराष्ट्र में भी आता है ना, पर अभी देखिए स्टेट ए का ये इधर का, ये महाराष्ट्र के भी कुछ सीमाएं, महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया था ना इसमें स्टेट ए में, तो इस स्टेट ए का जो कैपिटल था वो क्या था? नागपुर था। इतना आप लोग नोट कर लिए। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार बोल देती हूँ, आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं बोल देती हूँ। मैंने क्या लिखा है? स्टेट ए लिखा है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट ए। अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए कि स्टेट ए में कौन कौन से एरिया आते थे, कौन कौन से क्या थे? सीपी। सीपी क्या है? इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोविजन प्लस 12, सिटी प्लस सीपी प्लस 12, 12 ये सब ब्रिटिश के प्रशासनिक अधिकार, मतलब जो ब्रिटिश शासन करता तो वो वाला एरिया था, और प्लस छत्तीसगढ़ उनके अंडर में जो थे वो वाले थे, प्लस छत्तीसगढ़ प्लस बघेलखंड, ये एरिया जो आता था स्टेट ए का था, ठीक है। और इसका नाम क्या था स्टेट ए का? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसे कहते थे, मध्य प्रदेश। अभी तो पूरा राज्य का नाम मध्य प्रदेश कर दिया, पर केवल ये स्टेट ए को ही 1947-1956 के बीच का ये मध्य प्रदेश था। और इसके प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसका कैपिटल क्या था? नागपुर, ठीक है। इतना नोट हो गया। अब हम स्टेट बी, इस 3 थे, 3 ये जो मैप है मध्य प्रदेश का नक्शा भी बनाते हो तो इनमें 3 स्टेट थे, मतलब ये जितना ये जो हम मैप कवर कर रहे हैं इसी में हम 3 स्टेटों को पढ़ते थे, जानते थे 1947 के बाद का, 1956 तक का, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेट क्या है? सेकेंड स्टेट इसी में था, स्टेट बी में डिवाइड था ये, स्टेट बी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्टेट बी, ऊपर ही लिखो क्या। देखिए स्टेट बी क्या था? पश्चिम की ये स्टेट बी है, ये स्टेट बी है, ये पूरा ये पश्चिम का पूरा एरिया, ये कुछ थोड़ा उत्तर का हिस्सा, ये पश्चिम का पूरा एरिया जो क्या है? स्टेट बी। इसमें पश्चिम की 25 रियासतें थी, ये जो मराठाओं और मुगलों से जीती गई एरिया थे ना उन्हीं को इसमें शामिल कर दिया गया था। तो पश्चिम की 25 रियासतों को शामिल करके स्टेट बी बनाया गया था। पश्चिम की 25 रियासतों को शामिल करके स्टेट बी को बनाया गया था। अगर आप लोग को दिख नहीं रहा तो मेरी वॉइस तो क्लियर होगी, तो आप लोग थोड़ा सा वो कर लीजिए, है ना। और फिर और कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइएगा। स्टेट बी में पश्चिम की 25 रियासतें थी, पश्चिम की 25, बड़ा बड़ा तो लिख रही हूँ, 25 रियासतें थी, ठीक है। स्टेट बी में पश्चिम की कितनी थी? 25 रियासतों को शामिल किया गया था। अब इसका भी कैपिटल होगा कुछ, इसका कैपिटल क्या था स्टेट बी का? स्टेट ए का तो पता है नागपुर हो गया। इसका कैपिटल 6 महीने इंदौर रहता था। स्टेट बी का 6 महीने 6 मंथ इंदौर एंड 6 मंथ ग्वालियर। ग्वालियर, ये ग्वालियर का एरिया भी आ रहा है ना कुछ, और कुछ इंदौर का भी, ये देखिए ये यहाँ ये पूरा पश्चिम की स्टेट बी जो था, स्टेट बी पश्चिम की 25 रियासतों को जोड़ करके बनाया गया था। और इसका कैपिटल क्या था? ये आते हैं कैपिटल आते हैं और ये प्रमुख भी आ जाते हैं कभी कभी, तो कैपिटल तो ज़्यादा माइंड में रखिएगा। जो कैपिटल था स्टेट बी का वो इंदौर और ग्वालियर था। क्या था? इंदौर और ग्वालियर। और स्टेट ए का नागपुर, ठीक है। अब इसके प्रमुख कौन थे? बताया ना, अपना अपना शासन था। इसका प्रमुख कौन थे? लीलाधर सेठ। लीलाधर सेठ, ये मैं अच्छे से फिर से बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आप लोग को दिखे उसे इरेज करके। तो इसके प्रमुख थे लीलाधर सेठ। स्टेट ए हो गया, स्टेट बी हो गया। स्टेट बी कौन सा है? ये जो लाइन, ये लाइन थी, हाँ। इसको नाम क्या बोलते थे स्टेट बी को? मध्य भारत।
ये मध्य प्रदेश था। ये जो आपको ये बिंदी गोला गोला दिख रहा है ना, ये मैंने लाइन बना दी है आप लोगों की, ब्लैक ब्लैक लाइन बना दी ताकि आपको समझ में ले। तो ये जितना गोला गोला दिख रहा है ये स्टेट ए का एरिया था। ये वाला इतना पूरा इस नीचे तक ये स्टेट ए था, स्टेट बी था। स्टेट ए को जो हम मध्य प्रदेश बोलते थे और स्टेट बी को जो है हम क्या बोलते थे, मध्य भारत। ये स्टेट बी क्या था, मध्य भारत। मध्य भारत स्टेट बी क्या था, मध्य भारत था। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानेंगे स्टेट सी के बारे में। इरेज कर दूं ना, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा, मैम वॉइस सही नहीं आ रही है, मैम जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बताओ तो फिर उसको दूर करेंगे। अब लिख तो मैं बड़ा रही हूँ और बड़ा से ये है कि मैं क्लियर बोल रही हूँ, मतलब वॉइस समझ में आ रही तो आप उससे भी नोट कर सकते हो मेरे हिसाब से। अगर और कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टेट सी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट सी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं आप लोग को फिर मैं बार बार रिमाइंड करा देती हूँ कि ये हम 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन, मतलब 1956 में मध्य प्रदेश गठन हो उसके पहले की स्थिति, आज़ादी और गठन के पहले की स्थिति कैसा था मध्य प्रदेश हमारा, कौन सी जगह हमने कवर की थी, कौन सी जगह ली थी, क्या था, है ना, वो पढ़ेंगे तब तो जानेंगे कि फिर जब नया गठन हुआ तो कौन सा एरिया निकाल दिया गया, कौन सा जोड़ लिया गया। ठीक है, तो स्टेट सी, ये हमारा जो ये विंध्य प्रदेश है ना, ये आजकल रीवा सतना जो एरिया आ गया ना, वो स्टेट सी था। ये देखिए, ये मैप में एक बार आप लोग देख लीजिए, ये वाला ये किनारे वाला एरिया है ना, इसको ऐसे क्रॉस किया है विंध्य प्रदेश वाला, उसको हम क्या कहते थे, स्टेट सी कहते थे। तो उत्तर की रियासतें जो थी उनको ऐड किया गया था। उत्तर की रियासतों, उत्तर की जितनी रियासतें थे उनको ऐड करके बनाया गया था आपका कौन सा, स्टेट सी। ये क्या लिखा है, स्टेट सी लिखा है और ये लिखा है उत्तर की रियासतें। उत्तर की रियासतों को जो हमारा जोड़ करके वो बनाया गया था, और उत्तर की रियासतें प्लस भोपाल। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, भोपाल कौन सी स्टेट में, आप लोग को लगेगा कि बीच में है, एक मिनट सॉरी, ये इसको सही नहीं किया, ये क्या लिख रहा है मैंने, भोपाल। अब आप लोगों को लगेगा कि बीच में है, तो बीच में तो या तो मध्य भारत में आएगा या फिर मध्य प्रदेश में आएगा, लेकिन नहीं, जो हमारा स्टेट सी है उसमें हमारा भोपाल, उत्तर की रियासतें प्लस विंध्य प्रदेश, अभी बताया ना विंध्य प्रदेश कौन सा है आप लोगों का, विंध्य प्रदेश। देखिए ये कॉमन चीज निकला। अब भोपाल अगर मैं बोल देती कि भोपाल इनमें से कौन से रियासत, कौन से स्टेट में शामिल है, स्टेट बी सी ए बी सी, जो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा किसी रियासत में है, मैंने पढ़ता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पता तो दिमाग लगाएंगे कि हो सकता है मध्य में तो है भोपाल, तो मध्य या तो स्टेट ए में होगा, स्टेट बी में होगा, तो नहीं, जो स्टेट सी था उसमें हमारी भोपाल रियासत, उत्तर की कुछ रियासतों को शामिल किया गया था, प्लस भोपाल था और प्लस विंध्य प्रदेश, है ना, विंध्य प्रदेश, ये मिलकर के क्या बनाए थे, स्टेट सी को बनाए थे। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या था, इसकी राजधानी रीवा, व्हाइट टाइगर का जो रीवा है वो आपका स्टेट सी है। ठीक है, मुकुंदपुर वाला एरिया, उसकी राजधानी थी उस टाइम पे। ठीक है, स्टेट सी की। तो हमने क्या क्या जाना, हमने स्टेट ए के बारे में जाना, स्टेट बी के बारे में, इसको क्या कहते थे, स्टेट सी का नाम क्या था, विंध्य प्रदेश। इस स्टेट सी को क्या बोलते थे, नाम क्या था, नाम था विंध्य प्रदेश। अगर कोई डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, मैम कुछ सही नहीं है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ, फिर हम उसे आपको क्लियर करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब स्टेट सी हो गया, इसकी राजधानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है पर राजधानी थोड़ा ज्यादा ही पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे भी हैं। तो राजधानी हो गया, रीवा हो गई, नाम क्या कहते थे इसे, विंध्य प्रदेश, स्टेट सी में उत्तर की रियासतें प्लस भोपाल प्लस
विंध्य प्रदेश, है ना। अब ये कौन सा एरिया था, ये जो क्रॉस क्रॉस मैंने किया ना, ये कुछ उत्तर के, ये कुछ उत्तर का एरिया आ जाता था। ये देखिए इधर दिख रहा होगा, मुझे लगता है ये दिख रहा है, ये वाला एरिया जो था ये। अब एक बार फिर ये वाला एरिया जो है, ये बड़ा वाला एरिया जो, ये स्टेट ए है। ये ऊपर का जो पश्चिम का और कुछ उत्तर वाला भाग है, ये बी है, स्टेट बी। स्टेट बी को मध्य भारत कहते थे, स्टेट ए को मध्य प्रदेश कहते थे। और ये साइड वाला जो एरिया है, ये विंध्य प्रदेश, जो किनारे का रीवा सतना वाला एरिया है, इसको हम क्या कहते थे, विंध्य प्रदेश कहते थे। और ये स्टेट सी है। लेकिन स्टेट सी में एक और जगह शामिल थी, वो थी भोपाल। याद रखिएगा, स्टेट सी में एक और जगह शामिल है, वो है भोपाल। इसकी राजधानी रीवा। स्टेट ए की राजधानी नागपुर और स्टेट बी की राजधानी 6 मंथ ग्वालियर एंड 6 मंथ इंदौर। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस में इतना ही। और आगे की अब चीज़ें जो है मध्य प्रदेश के आप पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, तो आपको आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, हाँ थोड़ी दिखने में डाउट होगा तो उसका थोड़ा सा हम देख रहे हैं, अगर थोड़ा बोल्ड वोल्ड का चेंज करेंगे तो दिख नहीं रहा होगा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप कमेंट करो, तो फिर मैं थोड़ा और अच्छा जुगाड़ करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ लॉकडाउन में। ठीक है, तब तक मुझे लगता है मेरी आवाज़ समझ में आएगी, तो आप लोगों को थोड़ा नोट करने में इजी होगा। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, फिर उसका सलूशन होगा। पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।